कुछ अलग सा पोस्टर भी बनाया है, वो भी थोड़ा अनुभव शेयर कर सकते हैं, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है। लक्की, आपने हाथ रेज किया है। गुड मॉर्निंग दी। गुड जितने मॉर्निंग। भी दीदी हैं सभी को गुड मॉर्निंग। दी हम ये बोलना चाह रहे थे, सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने कैनवा का सेशन रखा। मतलब हम सुने नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है, यूज होता है, तो वो जाने और कर रहे हैं कुछ दिन से। दिक्कत यही आती थी कि मतलब हम लोग कभी किए नहीं, तो मतलब फोटो करने में या कुछ टेक्स्ट लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बार बार उस चीज को करने में ना कभी बैक हो जा रहा है, कभी बंद हो जा रहा है। तो ना एकदम पूरा मायूसी जैसा लगता था, लेकिन जब बन गया फाइनली दी 2 दिन के बाद, मतलब बना पर जिस तरह सोच रहे थे दी उस तरह नहीं बना, तो अच्छा लगा। तो हम चाहते थे जैसे जो न्यू बिगनर है, जो मेरी तरह सीख रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप सिखाइए, ताकि हम लोग डायरी में उसको नोट कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सके बार बार। तो ठीक दी हम यही चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, आपके क्वेश्चन को मैं ध्यान में रखूंगी। मैं आप लोग के लिए एक डॉक्यूमेंट बना रही हूँ जो मैं नम्रता के साथ शेयर करूंगी, और नम्रता आप लोग को मतलब आप लोग को शेयर कर सकेगी, आप उसको कैसे रखना चाहते हो। मैं एक वर्ड फाइल बना रही हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। मैं सेशन जब खत्म हो जाएगा, जितना भी मैं सिखाई हूँ, क्योंकि मैं बार बार वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना चाहती हूँ, एक ही बार मैं शेयर करूंगी ताकि आपके पास हमेशा के लिए वो सेव रहे। और ये शुरू में आपको दिक्कतें आएगी, जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे बनाने में ना, उसके बाद आपको दीदी के डॉक्यूमेंट, श्वेता का डॉक्यूमेंट का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट बना के मेरे को भेजिएगा कि श्वेता आपने ये मिस कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग उस स्टेज पे जाएं कि श्वेता का मिस्टेक आप निकालो कि आपने मिस कर दिया ये चीज दीदी। ठीक है, ओके। अनीशा, आपने भी हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। दीदी मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा था ना कि जब हम कलर चेंज कर रहे थे तो पूरा जितना बना हुआ था हम सबका कलर चेंज हो रहा था, लेकिन हमको करना था सबका लिखा हुआ जो था ना अलग अलग चेंज करना था, हर एक कलर में करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। जितना भी हो पाया मैंने फर्स्ट बार किया, उस चीज को करके मुझे बहुत खुशी लगा और ग्रुप में भी साझा किए थे। सरवंत सर बोले थे कि थोड़ा सा और इसमें मतलब करना था, तो मेरा फर्स्ट बार था तो काफी अच्छा लगा, लेकिन कोशिश करते करते हमको लगता है सीख जाएंगे अच्छा से। बिल्कुल, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, पहली अटेम्प्ट है तो दिक्कतें होगी। और जैसे आपने बोला कि आप पूरे टेक्स्ट को कलर नहीं करना चाह रहे थे, आप एक एक अल्फाबेट्स को या एक एक अक्षर को आप कलर करना चाह रहे थे, उसका ऑप्शन होता है जब आप टेक्स्ट के ऊपर अपना फिंगर लेके जाएंगे, आपके पास स्मार्टफोन होगा, आप ऐसे लेकर के जाते हो, जहां टेक्स्ट पे लेकर के जाओगे देखोगे एक कर्सर आ जाता है, हाईलाइट करके आ जाता है। जितना सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट को, जितना टुकड़ा आप अक्षर का सेलेक्ट करोगे उतना सेलेक्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा सेलेक्ट भी ऑप्शन आता है, और थोड़ा जितना पूरा आपने सेंटेंस वाक्य लिखा है उसका कुछ पोर्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, वो ऑप्शन है। ठीक है, तो वो मैं दिखा दूंगी आप लोग को। रिया। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग। बोल रही थी कि मैं ब्लैंक पेपर मतलब ब्लैंक वाला जो था ऑप्शन उसको यूज करके बनाई थी। गुड। हाँ, तो आपको दिक्कतें आई या फिर आप बना पाए, या जो आप चाह रहे थे बनाने का वो भी आप बना पाए, तो वो भी बहुत बड़ी जीत होती है। मैं कभी यूज नहीं की थी कैनवा ऐप, तो मैं फर्स्ट टाइम ब्लैंक से ही स्टार्ट की थी। तो मतलब उसमें ना पूछा था कि किस टाइप का वो, तो मैं सर्च में कुछ कुछ सर्च कर रही थी, उस टाइप से बनाते गई फिर मुझे मतलब अच्छा लगा बहुत बना करके। गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें दिखाती है कि आप में मतलब सीखने की अभी जागरूकता है, आप कोशिश कर रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये एटीट्यूड बरकरार रखिएगा, ये ही आपको काम देगा आगे। थैंक यू। रश्मि। हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीदी, ये जो कैनवा ऐप का यूज करके ना बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा, क्योंकि आप तो हमें बात सिखाएं, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि हमारे घर के जो बच्चे लोग हैं ना वो इसका ज्यादा यूज करने लगे। और जैसे कि मतलब कि यूट्यूब चैनल हम लोग का एक छोटा सा बच्चा लोग खोला है, तो उसमें लोगो मतलब जो है उसका जो बनाया है, तो वो अपना नाम लिख के और सब्सक्राइब का जो भी होता है वो उस कैनवा से लेके बनाया है, और वो फिर उसको यूट्यूब पे डाला है। और फिर बर्थडे था तो बर्थडे में भी अपना भाई बहन को उसमें कैनवा से लेके उस पे अपना पोस्टर देके अच्छा अच्छा लोगो देके उसको बधाई दिया। तो इस तरह से तो हम ग्रुप में नहीं भेजे,
लेकिन भेज देंगे। काफी अच्छा लगा क्योंकि हम यूज कर रहे वेरी हैं, गुड, बाकी बच्चा लोग भी यूज कर रहा है। थैंक यू। वेरी गुड। ये सारा का एक वीडियो बना करके नम्रता जैसे बोल रही है ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। ये आप लोग का एफर्ट्स जो है ये दिखा रहा है कि आप एफर्ट जो लगाए उसको, मैंने जो एफर्ट लगाया वो आप कहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये समझ ठीक है आता है दीदी, कि आपका नॉलेज आप कितना सीखे और कितना उसको इम्प्लीमेंट करें। वेरी गुड। ठीक है दीदी, हम ये भेज सब देंगे। ये सभी मैं कुछ रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन का आज बात करूंगी कि आप कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। मैं अगला 2 क्वेश्चन और लूंगी, नीलम, और फिर हम हाँ शार्प दीदी, 11। हाँ बोलिए। दीदी ये जो कैनवा का जो पोस्टर के बारे में बता रहे थे, शायद हम आपसे पहले नहीं जाने थे, हम फर्स्ट बार जुड़े हैं आपसे। तो मैं ना कैनवा का पोस्टर सालों हो गया है मुझे बनाए हुए। मुझे पहले से कैनवा का पोस्टर बनाने आता था। जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी ना, तो वो दीदी सिखाई थी, तो मैं कैनवा का पोस्टर लगा के जितने भी मेरे आईडी है सारे आईडी पे मैं अपना ये पोस्टर वही में लगाई थी, वही डीपी में मैं पोस्टर लगाई थी ये वाला। तो सब लोग पूछते थे तो कैसे बनाई है, तो मैं तो मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता था, तो मैं सिखाती थी सबको। तो आज देखिए तो कैनवा पे चर्चा हो रहा है, तो देखते हैं अगर जो मुझे नहीं आ रहा है वो भी मैं सीख सकती हूँ शायद इससे, गुड, इसीलिए। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पुरानी चीजें आप जो सीखे हुए थे उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा उसको पॉलिश कर देंगे। आप और अच्छे तरीके से आप पोस्टर बना सकेंगे। और ना ही पोस्टर, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं उससे। हम सिर्फ पोस्टर की बातें इसलिए करें क्योंकि पिछले सेशन में हम पोस्टर बनाए थे, बट आज हम कुछ और भी चीजों की बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू नीलम। काजल, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हाँ दी, हम ना ये बोल रहे थे ना कि हम बहुत ट्राई किए लेकिन मेरे से ना नहीं हो पाया। मतलब कोशिश की है लेकिन हुआ नहीं उसमें। बार बार हर चीज फिर से मतलब आगे ही चला जाता था, कुछ भी नहीं होता था उसमें। आप पिछले सेशन में थे काजल? हाँ दी थे, मतलब समझ में आया लेकिन ना पूरा अच्छे तरीके से नहीं आया और हम कुछ भी नहीं बना पाए। थोड़ा थोड़ा बन पाया मेरे से, लेकिन पूरा जो एक हम जो चाहते थे वैसा नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कुछ आज सेशन के एंड में मैं कुछ, आप लोग के पास फोन तो है, मैं कुछ लिंक्स भेजूंगी यूट्यूब का। ठीक है, वैसे तो मैं आज सेशन कर रही हूँ, मैं कुछ लिंक्स भेजूंगी। आप उस लिंक्स को भी फॉलो कर करके कोशिश कर सकते हैं बनाने का। अगर मेरा स्टेप्स आपको याद नहीं रहे तो आप उस लिंक को फॉलो करके भी पहले कोशिश करिएगा। एक आप बना लीजिएगा ना, तो फिर उसके बाद फिर बहुत आसान हो जाता है। पहला वाला में ही दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बातें करते हैं पोस्ट। नीलम, आप आपका क्वेश्चन और मैंने आंसर कर दिया, आप अपना हैंड नीचे कर लीजिए। आपको कुछ और बोलना है? नहीं दीदी। ठीक है, ओके। चलिए आज हम बात करते हैं जो आपने पोस्टर्स बनाया है। ठीक है, अब इस पोस्टर्स का, जैसे अभी हमने एक यूसेज सुना कि यूट्यूब का उन लोगों ने चैनल बनाया था, लोगो बनाया था, और उसमें कैसे उन लोगों ने अपना पोस्टर्स बना करके वहां पे पोस्ट किया। ठीक है, अब जैसे मानिए आप लोग, इतनी सारी लड़कियां हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट फर्म में नौकरी करना ही नहीं होता है। पोस्टर्स का हम क्या यूज कर सकते हैं? लड़कियों को बहुत सारी चीजें आती है जिनको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब उनका वैल्यू नहीं दिया जाता है हम लोग के समाज में। ये लड़की है, ठीक है, कर रही है। लेकिन अगर आपको अपनी चीजें, आपको अपनी स्किल, आपको लगता है कि आप 10 लोग में, आपके आसपास अगर 10 लोग हैं और आप में कुछ ऐसा गुण है जिसको आप यूज कर करके आप अपने पांव पर खड़ा हो सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं, तो उस स्किल को आप 10 लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? जैसे लड़कियों में एक स्किल बहुत कॉमन होती है, स्टिचिंग, सिलाई बुनाई। हम लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं ना। सिलाई बुनाई लड़कियां तो करती होगी, लेकिन उस चीज को बड़े शहरों में, गांव में नहीं शायद देखा जाता होगा, बड़े शहरों में उसको इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर सिलाई बुनाई से ही बनता है फैशन डिजाइनर, होता है। जब उसका हम पढ़ाई करते हैं, जब उसके बारे में जानते हैं डिटेल में, कैसे ड्रेस बनता है, कैसे नहीं बनता है, वो होता है फैशन डिजाइनिंग। और हम लोग उसको इतने हल्के में लेते हैं कि सिलाई बुनाई।
और सिलाई बुनाई को अगर अच्छे से किया जाए और उसको अच्छे से प्रमोट किया जाए, अच्छे से अपने स्किल को दर्शाया जाए लोगों के सामने, तो आप कितने ऊंचे स्तर पे पहुंच सकते हैं ये शायद आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप समझिए कि आपका कोई स्किल है, गाना हो सकता है, स्टिचिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है, बच्चों को पढ़ाने का ट्यूशन हो सकता है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 10 क्लास तक के बच्चों को बेसिक तो आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप में ये जो कैपेबिलिटी है, जो ये स्किल है, ये आप 10 लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? बोल बोल करके तो नहीं। बोलना बहुत आसान है, एक लोग को बोले, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में 1 मिनट में आपका ये जो स्किल है ये 10 लोगों तक पहुंच सकता है, 10 से 100, 100 से 1000। और ये हम कर सकते हैं पोस्टर की मदद से। आप पोस्टर बना सकते हैं, जैसा आप पोस्टर चाहते हैं अपने स्किल के मुताबिक, वो पोस्टर आप कैनवास पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। आप जब टेम्पलेट्स पे जाइएगा तो वहां पे सर्च का ऑप्शन आता है। जैसे मानिए आप स्टिचिंग का एक टेम्पलेट खोजना चाहते हैं, आप अपना ऐप ओपन करिए, वहां पे टेम्पलेट्स में जाइए और वहां पे आप सर्च कीजिए स्टिचिंग या कुकिंग या डांसिंग या स्टोरी टेलिंग या ट्यूशन, कुछ भी ऐसा सर्च कीजिए, आपको एक टेम्पलेट बनाया देगा। आपके काम को आसान बनाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए आपको ऐप जो है बनाया टेम्पलेट देता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप जो बनाया टेम्पलेट रहता है उसका इस्तेमाल करिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। आपको मैं शुरू में ही अगर बोलूंगी एप्पल लिखने के लिए APPLE नहीं सिखाऊं, सारा अक्षर नहीं सिखाऊं, और डायरेक्टली आपको बोलूं एप्पल लिखिए, आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। सारा अक्षर जानना, अक्षर से शब्द जानना, शब्द से एक वाक्य बनाना, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट से स्टार्ट करिएगा तो हो सकता है आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, क्योंकि आप जानते नहीं हो। आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि बिगिनर हैं हम कैसे करें? बिगिनर के लिए ही ऐप आपको टेम्पलेट देता है कि आप इन टेम्पलेट को यूज करिए और इससे अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। जब आप उन टेम्पलेट को देखते हो तो आपको अनुभव होता है कि अच्छा, स्टिचिंग का टेम्पलेट ऐसा बन सकता है। और जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हो, अनुभवी हो जाते हो, तब आप अपना डिजाइन खुद बनाते हो। हम लोग सीखते भी ऐसे हैं। हम लोग क्या डायरेक्टली अपने से खुद से कुछ करने लगते हैं? पहले कि हमें कोई सिखाता है तो पहले हम उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम जब जॉब करने जाते हैं तो हमें पहले छोटा छोटा सा काम दिया जाता है। आप देखते हैं अपने बड़ों को, एक्सपीरियंस वालों को देखते हैं कि वो लोग कैसे कर रहे हैं इस काम को, हम सीखते हैं उनसे। और फिर जब हम सीख जाते हैं, जब हम अनुभवी हो जाते हैं, तो उनको हम देखते नहीं है, फिर हम अपना प्रोसेस खुद बनाते हैं। क्योंकि जब आप सीखने लगते हो देख देख करके, आपके अपने दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं। हर इंसान का सोच अलग होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब आप बनाना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में कोई आइडिया रहता होगा कि मैं टेम्पलेट किसके लिए बना रही हूँ। जैसे आप लोगों ने एक सेशन के लिए, आई सक्षम के सेशन के लिए बनाया, वेबिनार के लिए बनाया, जो वेबिनार हो रहा था, वेबिनार का टेम्पलेट्स होता है, आप सर्च करिएगा। उन टेम्पलेट को यूज करके आप लोगो इधर उधर कर सकते हैं, फोटो बदल सकते हैं, टाइमिंग बदल सकते हैं, टेक्स्ट बदल सकते हैं, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कलर बदल सकते हैं, जैसा आप चाहें। पहले एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का इस्तेमाल करिए, ना कि फ्रेश स्क्रैच से स्टार्ट करिए। स्क्रैच से स्टार्ट करिएगा, लेकिन स्क्रैच जो एकदम बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट जो होता है, अगर आप उसको यूज करिएगा और उसमें बहुत सारी चीजें अगर आप डालने का कोशिश करिए, उसमें 2 प्रॉब्लम आएगी। एक, पहला तो आपको दिक्कतें आएगी जो आपको नहीं पता होगा। दूसरा, बहुत सारी ऐसी फीचर होती है एक ब्लैंक टेम्पलेट में, अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो वो फ्री वाले वर्जन में नहीं रहती है कैनवास में, वो सिर्फ पेड वर्जन में आपको मिलेगी। और ये पेड वर्जन का फीचर आपको सैंपल में दिया रहता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लैंक टेम्पलेट में कोशिश करिएगा कुछ चीजें करने का, तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करिएगा, पहले तो वो फीचर आएगा नहीं, और आएगा तो देखिएगा आपको वो ऑप्शन देगा कि आप कैनवा लाइट ट्राई करिए। 14 डेज का फ्री डे ट्रायल पीरियड है, वो पेड फीचर होता है। तो ये 2 दिक्कतें आपको आएगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, कोई अपना, नम्रता, कैसे हम लोग कैनवास को शेयर कर सकते हैं? ऐप साथी जुड़े हैं, रश्मि हो कॉल पे? हाँ दीदी हैं। दूसरी वाली
बडी में से जो जुड़ा है। ओके, कोई बात नहीं है। रिया हो क्या दूसरी वाली? कोई भी आप लोग अपना स्क्रीन शेयर करके कैनवा हाँ ऐप खोल दीदी। सकते हो। ओके, तो स्क्रीन शेयर करके कैनवा ऐप खोल सकते हो। हाँ हाँ ठीक है। ओके, रोशनी, रिया और श्वेता दोनों को ना आप पिन कर दो ताकि स्क्रीन में बाकी लोग ना दिखे। रिया को ढूंढना न पड़े लोगों को। स्क्रीन पे जब फोन से लॉगिन करते हैं ना तो उन दोनों को दिख जाएगा साइड बाय साइड। श्वेता एक्सप्लेन कर रही होगी और रिया का स्क्रीन दिखेगा। टाइल कर दो। ओके। ठीक है, रिया आप अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ, वो कर रही थी। चला गया। एक मिनट मैम, कर रही। हाँ, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। नहीं, अभी फिर बंद हो गया। अभी दिख रहा, हाँ आया। ये आपने मोबाइल वाला खोला है या फिर लैपटॉप से है? फोन से खोला है मैंने। फोन से, अच्छा ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ये होम पेज है, ये मैंने पिछले दिन भी बताया था। यहाँ पे जब आप सर्च में जाइएगा, ठीक है, सर्च में जाकर के जैसे मानिए मैंने बोला मुझे एक टेम्पलेट बनाना है। अच्छा, हाँ टेम्पलेट बनाना है। जैसे हमें एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, स्टिचिंग का पोस्टर बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कीजिए स्टिचिंग पोस्टर या फिर, अच्छा स्टिचिंग सर्च कीजिए। हाँ, स्टिचिंग का एग्जाम लिखना आता है। सर्च में जो सर्च बार आपको दिख रहा है वहां पे आप टाइप कीजिए स्टिचिंग। दीदी उनका वीडियो हट गया। हाँ वीडियो हट गया, मैं भी वही देख रही हूँ। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं हेलो? दिख रहा है। नहीं, नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। STIC स्टिचिंग पोस्टर, ये देखिए रिकमेंडेशन में आया है, नीचे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे जाइए और बहुत सारा टेम्पलेट आया है, ठीक है। अब जैसे मानिए आप ये नीचे ग्रीन, जैसे मैंने बताया कि जब आप पोस्टर सेलेक्ट करते हैं तो पहले आपको सोचना है कि आप ऐसा पोस्टर बनाना चाहते हैं। ऐसे वाले पोस्टर को क्या बोलते हैं, जो लंबा लंबा होता है, ऊंचा ऊंचा, पोर्ट्रेट। और जो चौड़ा होता है लैंडस्केप, ठीक है। देखिए कुछ पोस्टर्स आप देखिएगा वो लंबा है, कुछ पोस्टर देखिएगा वो ऐसे चौड़ा है। तो चौड़ा वाला लैंडस्केप आपको सोचना है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे मानिए कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको पसंद है। जैसे मानिए हाँ कोई भी, जो भी आपको पसंद है। आप सोचिए कि आप स्टिचिंग का कोई क्लास करे हैं और आपको लोगों तक पहुंचाना है कि मैं स्टिचिंग करी हूं, और अगर आपको स्टिचिंग की कोई जरूरत है तो मेरे पास आइए, ये मेरा फोन नंबर है, ये मैंने अपने बारे अपना अपना एक पोर्टफोलियो बनाइएगा। आप सोचिए कि आपको अगर प्रमोशन करना है तो आप क्या क्या उस टेम्पलेट में, उस पोस्टर में आप डालिएगा। आप अपना नाम डालिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, आप अपना कुछ डिजाइन डालिएगा ताकि लोग को समझ आए कि आपने क्या काम किया स्टिचिंग का। अपना एक छोटा सा कोलाज बनाइएगा जिसमें बहुत सारे फोटोज रहेंगे, और ये छोटा सा एक पोस्टर बना करके आप
या तो सोशल मीडिया पे आप सर्कुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको इन पर्सन आप लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इसको अपलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेकर के, जैसा कलरफुल प्रिंट आउट लेकर के आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपना एड्रेस डालिएगा, अपना फोन नंबर डालिएगा, अपना डिजाइन डालिएगा। सोचिए एक पोस्टर में स्टिचिंग का आपका कोई स्किल है, आपको कोई हुनर है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, तो वो हम क्या क्या उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। आपका स्टिचिंग का क्या चार्जेस है, एक कैटलॉग भी बना सकते हैं। वो कैटलॉग का शायद आपको अलग से एक बनाना पड़ेगा टेम्पलेट, लेकिन ये अगर आपको प्रमोशन करना है तो प्रमोशन ऑफर डाल सकते हैं कि पहले फर्स्ट कस्टमर के लिए हम ये ऑफर दे रहे हैं। इस टाइप का बहुत सारा प्रमोशनल एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मानिए आप ये पोस्टर सेलेक्ट करें, इस पे कर्सर लेकर के जाइए रिया। हाँ, वो फोटो को सिलेक्ट किया। हाँ देखिए वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप वो डॉट डॉट वाला आइकन देखिए, रिया आप एक काम कीजिए, पहले कर्सर को बीच में लेकर के जाइए, बिल्कुल बीच में सेलेक्ट कीजिए। हाँ ये देखिए, ये यहाँ, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप ये प्लस आइकन दिख रहा है आपको बीच में, ये जो प्लस आइकन है डस्टबिन के बगल में, हाँ हाँ उसको क्लिक कीजिए। हाँ आपका स्क्रीन स्लो है या पता नहीं, वो पॉपअप नहीं आ रहा है आपका। दीदी हो रहा है। हो तो रहा है दीदी। हो रहा है। अब देखिए इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट बदल सकते हैं। आप इस फोटो को बदल भी सकते हैं, वहां पे ऑप्शन आएगा फोटो बदलने का, क्लिक कीजिए। आपको वहां पे गैलरी का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपने गैलरी में जाकर के आप अपना फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में जाइए, उसमें डबल क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है आपको ऐसे, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रॉप करने का फोटो आ रहा है। फोटो को आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है, करिए, क्रॉप करके दिखाइए, उसको छोटा कर सकते हैं। अगर आपको छोटा फोटो बनाना है तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज आपको दिया हुआ है। हाँ आगे पीछे आप कर्सर को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये फोटो बदलना है तो फोटो बदलने का भी ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए इसके ओरिजिनल में जाइए रिया, इसके नीचे में आपको दिख रहा है, नीचे ओरिजिनल लिखा हुआ है। हाँ इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है आपको गैलरी का, अपने फोटो, अपने फोन का गैलरी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे? नहीं दीदी, सिर्फ ओरिजिनल लिखा हुआ है। अच्छा शायद आपके फोन में, फिर से डबल क्लिक कीजिए, एक बार वहां पे जाइए। हाँ यहाँ पे ये प्लस वाला ऊपर आइकन दिख रहा है, हाँ ऊपर में ये जो प्लस आइकन है, हाँ व्हाइट ये तो स्क्रीन फिर होगी। जैसे मेरे में आता है, रुकिए दी, किन्हीं के पास लैपटॉप नहीं है क्या? वो अगर शेयर करेगी ना तो प्रॉपर अच्छा से समझ आएगा। फोन से थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन लैपटॉप का दिक्कत यह है ना कि आप लोग सबके पास लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप में तो मैं भी दिखा सकती हूँ, लेकिन आप लोग को बोला गया है कि आप लोग लैपटॉप से ना करके आप लोग मोबाइल से सीखिए, वरना लैपटॉप में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मोबाइल वर्जन में नहीं है। रुकिए मैं दिखाती हूँ। ठीक है। मेरे से रुकिए, जो भी साथी अभी इस कॉल में जुड़े हैं ना, वो साइड बाय साइड आप कैनवा ऐप भी ऑन करके सीखते रहोगे, करते रहोगे जो जो बता रहे हैं प्रोसेस। मोनी आपका कैनवा ऐप ओपन है? ऑन किए, ओपन नहीं हो रहा, बहुत सारा प्रोसेस है उसमें ऑन करने का। कुछ प्रोसेस नहीं, लास्ट कॉल नहीं जुड़े हो आप, 3 स्टेप्स है बस। आपका हैंड रेज है, काउंट करो उसको। ये देखिए मेरे फोन में ये ऑप्शन आ रहा है। देखिए मैं अपना बैकग्राउंड पहले हटाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
हाँ, दिखेगा तो बोलिएगा। मेरा फोन आपको ढंग से शायद ब्लर्ड दिख रहा है अभी भी क्या? यस दी, ठीक से अभी दिख दिख रहा है ढंग से? यस दी, अभी दिख रहा है। ये देखिए, ये मैंने, रुकिए मैं स्टार्ट से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होम ऐप है, ठीक है। यहां पर मैं गई, ये सर्च बार में, यहाँ पे मैंने टाइप किया स्टिचिंग पोस्टर। दीदी मोबाइल पे नहीं ऐसा दिख रहा है। एक मिनट दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये दिखा, मैंने यहाँ पे सर्च किया स्टिचिंग पोस्टर, ये एक फोटो आया। आया नहीं दिख रहा है? ज्यादा आवाज है सबको। आप स्क्रीन शेयर करिए ना। स्क्रीन शेयर कीजिए ना दी। कभी कभी मैं अपना मोबाइल से स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती हूँ, प्रॉब्लम ये है, मेरा ऑफिस का लैपटॉप है ये। एक काम कर सकते हैं, मोबाइल से भी कॉल ज्वाइन कर सकते हैं और मोबाइल से शेयर कर देते हैं। लैपटॉप से स्क्रीन रहेगी आपकी। नहीं वैसे वो मैं नहीं कर पाऊंगी, वही मैं बोल रही हूँ, मैं फोन या लैपटॉप ना शेयर नहीं कर पाऊंगी, दोनों पे मेरा ऑफिस का कॉन्फिडेंशियल चीज रहता है, तो वो मैं शायद नहीं कर पाऊं। लेकिन अच्छा रिया, आप फिर से अपना स्क्रीन शेयर करो। रश्मि तुम लैपटॉप से कर सकते हो ना, तुम्हारा तो लैपटॉप लास्ट टाइम हम नहीं यूज किया। हाँ तुम लैपटॉप से करो, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। मैं करूँ क्या? यस, रिया और रश्मि आप लोग ऑल्टरनेटिवली उसको हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, मैं करती हूँ। एक और चीज है इसमें कि इसमें पेड वर्जन भी होता है, आप लोग को ध्यान रखना है उसमें, जिसमें वो महारानी वाला जो मुकुट वाला चिन्ह बनता है ना अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर वो सारे आप यूज करोगे तो वो पेड रहता है, तो वो शायद कभी डाउनलोड करते हुए आपको बताएगा कि आपको पे करना है। इसमें अगर ये देखो, एक हरा वाला देखो रश्मि रिया ऊपर, हाँ उसके बगल में येलो कलर का चिन्ह दिख रहा है आपको छोटा सा? हाँ दीदी, हाँ दिख रहा है। वहां पे जाओ, सर्च करो आप। हाँ सॉरी, बस थोड़ा नेटवर्क इशू था इस वजह से। अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। जाइए, अब सर्च करिए। आप एक काम कीजिए रिया, आप कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है, कौन लैपटॉप शेयर कर रहा है? आइए गए नहीं हमारे, आप जा रही है वहाँ तो सेशन करवाएगी वहाँ लखनऊ अम्बा में। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया, रिया ने प्रेजेंट किया है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये फोटो जो सिलेक्ट करोगे, देखो मेरे फोटो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं फोटो सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे नीचे में देखिए डिजाइन, टेम्पलेट, टेक्स्ट, गैलरी, सब चीज का ऑप्शन आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है ये ऑप्शन? नहीं दीदी, नहीं आ रहा है। ये गैलरी में जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपके फोन में जो फोटो है उसको क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ही आप ये यस करिएगा, आया तो आया आया आया। हाँ हाँ, अब यहाँ से आप जो भी फोटो सिलेक्ट करिएगा इसको चेंज करने के लिए आप दीदी, अपना बैकग्राउंड, अपना फोटो डाल सुनिए ना, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ना तो नीचे रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करने के बाद आ रहा है। हाँ करेक्ट। तो आपका ऐप में वैसे आ रहा है, मेरा डायरेक्टली जब इसको क्लिक करते हैं ना तो नीचे में ऑप्शन मेरे को दे रहा है कि टेक्स्ट बदलना है, गैलरी से जाकर के आपको फोटो बदलना है, तो वो सारा ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप इस टेम्पलेट को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, फोटो बदल सकते हैं। वहां पे और भी देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, नीचे आप देखिएगा थोड़ा सा, ये ऊपर करिए। अच्छा, ऊपर का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, नीचे देखिएगा। अगर आप टेक्स्ट पे जाइएगा तो टेक्स्ट को चेंज करने का ऑप्शन आता है, कर्सर नीचे लेकर के जाइए। फोटो का आपको दिखा रही है ऑप्शन? हाँ हाँ, सबको दिखा? गुड। अब जब आप टेक्स्ट पे जाइएगा तो देखिए नीचे टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, नीचे दिख रहा है आपको ऑप्शन? पहले रिया को ये क्रॉस करना पड़ेगा, बेसिक टूल्स ना नीचे है, ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद का टूल्स है ना ये। हाँ, ये टेक्स्ट सेलेक्ट करिएगा तो देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है। कोई कलर के बारे में मेरे से पूछ रहा था कि मैं थोड़ा सा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहती हूँ, आ रहा है। अब वहां पर एक काम कीजिए,
आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, डबल बार क्लिक करिए, जहां पे ये क्रॉशेट लिखा हुआ है, क्रॉशेट क्लास, वहां पे डबल क्लिक करिए। हाँ, अब यहाँ पे आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, अपना नाम लिखिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, एक मिनट। अब जैसे मानिए आप सिर्फ आर को कलर करना चाहते हैं, अपना कर्सर आर पे लेके जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑप्शन आ रहा है कट, कॉपी, पेस्ट, ये डबल डॉट करे, डॉट जो है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, आप में आ रहा है, या फिर कर्सर को आप मैनुअली पीछे घसकाइए। जो डबल कर्सर दिख रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट दिख रहा है, इसको पीछे घसकाइए, सिर्फ आर पे लेकर के जाइए। थोड़ा दिक्कत होगा शुरू शुरू में, लेकिन हो जाएगा। आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए नीचे में जाइए, ये नीचे वाला एरो जो है बैक करिए, वहां पे देखिए कलर का ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आएगा, दिखा? यहाँ पे कलर जैसे मानिए आप रेड कलर चूज करिएगा, नीचे जाइए आपको कलर दिखाएगा। कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए। नहीं, ये तो आप फोटो का कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं टेक्स्ट का कलर आपको सिलेक्ट करना है। जो अक्षर आपने नीचे आपको दिख रहा है ये ABIU, हाँ दीदी। या नीचे जाइए आपको टेक्स्ट कलर दिखेगा, और जाइए राइट की तरफ जाइए, आ जाइए, टेक्स्ट स्टाइल है, कलर भी होगा। कलर नहीं है दीदी, मेरे वाला में पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है कुछ भी। अच्छा, इसमें ए में क्लिक करिए, एक काम करिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, बाएं जाइए, ये ए में क्लिक करिए, ए के नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है, हाँ, यहाँ पर आप कोई कलर सेलेक्ट करिए। टेक्स्ट कलर ऊपर दिख रहा है, नीचे फोटो कलर पे नहीं जाइए, फोटो कलर पे नहीं जाइए, नहीं, ऊपर 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 टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, डार्क ग्रे लिखा हुआ है। हाँ। और उसके बगल में आपको ये दिख रहा है, ये कलरफुल एक इंद्रधनुष का कलर दिख रहा है, यहाँ पे सारा कलर है बाएं तरफ। हाँ, इसमें से कोई एक कलर सेलेक्ट करिए, कोई रेड कलर सेलेक्ट कीजिए। अब ओके करिए। ओके का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। नीचे क्रॉस करिए, रेड कलर में नहीं बदला, मेरा बदल जाता है, रुकिए दिखाती हूँ। पता नहीं क्यों उसको सेलेक्ट करके, अच्छा पूरा को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नीचे कलर में जाइए, आप टेक्स्ट कलर में, हाँ देखिए यहाँ पे कलर में ये व्हाइट कलर आ रहा है, कोई और कलर सेलेक्ट कीजिए, बाएं तरफ जाइए बिल्कुल। हाँ, हो गया हुआ। हाँ, देखिए, और अगर आप ये पूरा अक्षर सेलेक्ट करें, अगर आप आधा सेलेक्ट करिएगा टेक्स्ट, तो उतना ही टेक्स्ट कलर होगा। जितना आप कर्सर अपना लेकर के जाइएगा, अगर वहां तक आपका कर्सर, आपका हैंड मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट। जहां तक सेलेक्ट करिएगा, कर्सर को आगे पीछे करिएगा, वो उतना ही वो कलर का, वो टेक्स्ट जो है उस कलर का हो जाएगा। देखिए सिर्फ आर को मैंने किया तो देखिए ब्लैक हो गया। हाँ, तो ऐसे ही आपको कर्सर पहले अपना आगे पीछे करना है, दाएं बाएं, जिस अक्षर पे आपको जैसा कलर करना है पहले उस सेलेक्ट करिए उस टेक्स्ट को। नीचे कलर का ये जो ए वाला ऑप्शन था, जिसके नीचे मोटा लाइन बना हुआ है, इसको क्लिक करिएगा। नीचे ऊपर ऑप्शन आएगा टेक्स्ट कलर, नीचे आएगा फोटो कलर का ऑप्शन। फोटो कलर पे नहीं जाइएगा, वो फोटो के कलर का चेंज करने का ऑप्शन है। आपको टेक्स्ट कलर करना है तो टेक्स्ट कलर में ऊपर, बिल्कुल ऊपर में रहता है, और वहां पे बिल्कुल बाएं तरफ एक सर्कल रहेगा जिसमें कलर पैलेट रहता है, उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर एक लंबा सा बार आएगा, उस बार को आगे पीछे करिएगा तो आपको कलर दिखाते जाएगा, सारा कलर आपको दिखाएगा। या फिर वहां पे सर्च का ऑप्शन भी रहता है, आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी वो जो कलर पैलेट रहता है उसको सेलेक्ट कीजिए और आगे पीछे कर्सर करिए तो आप समझ पाइएगा। ठीक है, इसके अनुसार आप इस टेम्पलेट को अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मानिए आपने एक ये प्रमोशन का अपना टेम्पलेट बनाया। अब जैसे मानिए आपको, अब आप स्टिचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टिचिंग के कंटेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है, एक मेन्यू भी बन सकता है, एक ब्राउचर बन सकता है जिसमें स्टिचिंग का सब चार्जेस रहेगा, कैटलॉग होगा। जब आप टेलर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना कैटलॉग है आपके पास, ताकि मेरे को पता चले कि किसका क्या चार्जेस होता है। तो उसके लिए भी आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। अब आप होम स्क्रीन पे जाइए रिया, यहाँ पे आप सर्च कीजिए मेन्यू सर्च कीजिए।
हाँ, यहाँ पे देखिए कितना सारा मेन्यू आ रहा है आपको, फूड मेन्यू, मेन्यू कार्ड, रेस्टोरेंट मेन्यू। अब यहाँ पे आप इसको और कस्टमाइज करके सर्च करिए स्टिचिंग मेन्यू। स्टिचिंग मेन्यू आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेन्यू सर्च कीजिए, मैं बताती हूँ क्या करिए। आया? नहीं, ये मेन्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे प्राइसेस का नहीं है, इसके अनुसार एक काम कीजिए, मेन्यू सर्च कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, ये फूड मेन्यू दिख रहा है या मेन्यू कार्ड दिख रहा है? हाँ। कोई भी एक पसंद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे जाइए, ये देखिए, ये एक मेन्यू है। ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि अगर आपको अपना एक मेन्यू बनाना है, कैटलॉग बनाना है कोई चीज के लिए, कोई रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको बताना है कि किसका क्या चार्जेस है, किसका क्या डिटेल्स है, तो आप इस मेन्यू का रेफरेंस, जैसे स्टिचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या क्या आप स्टिचिंग करते हैं, हर स्टिचिंग का क्या चार्जेस है, तो आप दो तरह का पोस्टर बनाए। एक पोस्टर बनाए प्रमोशन करने के लिए कि मैं ये चीज करती हूँ। अब आप सोचिए कि कोई आपके पास आ रहा है तो आप उसको मुंह से तो नहीं बताइएगा कि ये चीज का ये चार्ज है, ये चीज का ये चार्ज है, ये चीज का ये चार्ज है। आप एक पहले से एक मेन्यू बना के रखिएगा, अपना कैटलॉग बनाइएगा और उनको दीजिएगा। सोशल मीडिया पे भी जब आपको डिजिटल, आप किसी के पास जाते हैं तो आपसे पूछते हैं लोग कि आपका क्या चार्जेस है, तो अगर आप उसको ये मेन्यू शेयर कीजिएगा कि मेरा, बहुत बेसिक सा ही आप डाल सकते हैं कि साड़ी का मैं फॉल पिको का ये चार्जेस है, ब्लाउज स्टिचिंग का ये चार्जेस है, ऑल्ट्रेशन का ये चार्जेस है। बहुत बेसिक सा स्टार्ट करिए, मैं बोलूंगी, और वो मेनू आप उनको शेयर कर सकते हैं कि मेरा ये चार्जेस है। आप अपना टाइमिंग बता सकते हैं कि मैं इस टाइमिंग पे मेरा शॉप जो है वो ओपन रहता है। वो सारा डिटेल्स आप प्रमोशन और मेनू इन दोनों का इस्तेमाल करके आप एक कंप्लीट पैकेज बना सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ दीदी। ठीक है, तो ये होता है रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने कोई पोस्टर बनाया और उस पोस्टर का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल चीजों का यूजेज एक साथ हो सकता है। आपने एक पोस्टर बनाया जिससे आप प्रमोशन करें, आपने दूसरा एक मेन्यू बनाया जिसमें आपने अपना डिटेल्स लिखा। मानिए कोई रेस्टोरेंट कोई खोल रहा है, कोई घर से खाना का बिजनेस कर रहा है, तो आपने एक पोस्टर बनाया कि मैं घर से खाना बनाती हूँ, उसमें बस आपने अपना डिटेल बताया। और दूसरा पोस्टर आपने बनाया मेनू के बारे में, जिसमें आपने अपने फूड आइटम्स के बारे में लिखा, क्या क्या चार्जेस है वो लिखा और सारा डिटेल्स लिखा। तो ये कंप्लीट पैकेज बन गया, बना। वैसे ही आप टेम्पलेट्स नहीं सर्च करके, आप मानिए किसी को इनविटेशन के लिए, हमने अभी सुना था बर्थडे इनविटेशन का यूज हो रहा था, आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में सर्च कीजिए इनविटेशन। दीदी फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या बोले? कौन सा? फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या बोले? मैं ये इनविटेशन के बारे में, जैसे मानिए आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं अपने घर में, कोई फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो शादी का फंक्शन हो, चाहे वो बर्थडे का फंक्शन हो, चाहे वो गोद भराई का फंक्शन हो, चाहे वो आपके घर में कोई एक गेट टुगेदर हो रहा हो, चाहे वो किसी के घर में कोई, जब हम लोग किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है तो हम लोग कार्ड भेजते हैं ना, इनवाइट करने के लिए आते हैं। तो वो सब कार्ड्स अगर आप बनाना चाहें तो उसके लिए आप इनविटेशन टेम्पलेट, आप जाते हैं शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं इनविटेशन वाले को कि कार्ड बना दीजिए। अगर आप ये जानते हैं तो आप खुद से ये कार्ड यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं और सिर्फ प्रिंट आउट वाले दुकान के पास जाकर के आप बोलिएगा इसका मुझे प्रिंट आउट दे दीजिए, वो भी आप तो इसमें पैसा मांग रहा है जब कोई कार्ड डाउनलोडिंग करते हैं तो। कुछ जो होता है वो फ्री रहता है, कुछ जो रहता है वो पेड रहता है। फ्री वाले भी रहते हैं, कुछ कार्ड्स जो रहेगा वो फ्री रहेगा और कुछ पेड रहता है। आपको पेड वाला नहीं ट्राई करना है, आप फ्री वाला, जैसे मानिए एक ब्लैंक इनविटेशन आप सेलेक्ट करिए, ऊपर में दिख रहा है इनविटेशन पोर्ट्रेट, इनविटेशन लैंडस्केप। हाँ,
ठीक है, तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में पहले लिख लीजिए कि मेरे को इनविटेशन ऐसा बनाना है, ये फोटो डालना है, ये कंटेंट्स डालना है, या फिर जैसे यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है वो आप ये सारा इनविटेशन का टेम्पलेट भी यूज कर करके जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, अगर कोई खुशी का माहौल है तो वैसा टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो बहुत भड़कदार है। अगर आप कोई मरनी के लिए कुछ बना रहे हैं, किसी का देहांत हो गया है, उसके लिए आपको किसी को इनवाइट करना है, तो आप उसके लिए थोड़ा लाइट बैकग्राउंड का, वाइट बैकग्राउंड का कोई आप इनविटेशन टेम्पलेट सेलेक्ट करिए। क्योंकि देखिए आज की दुनिया में सबको आप फिजिकली इनवाइट नहीं कर सकते इन पर्सन, राइट? आपसे कोई कोसों दूर रह रहा है, आप उसको इन पर्सन कैसे इनवाइट करिएगा? तो उस केस में आपके पास डिजिटल मीडिया का हेल्प आता है कि अगर आप ये सब चीज अगर आप अपने फोन में बना सकते हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो, फोन व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारी चीजें, फिजिकल कॉपी जो है वो बंद हो गया है, ठीक है? तो अगर आप ये सब चीज जानते हो तो आप खुद से बना सकते हो, आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहोगे कि मुझे कोई बना करके देगा तब मैं किसी को शेयर करूंगी। आप सोचिए आपके बेटे या बेटी का जन्मदिन है और आपको किसी को इनवाइट करना है, अपने 5 दोस्तों को इनवाइट करना है, फोन करके बोल सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर आप खुद ऐसा कोई इन्विटेशन का कार्ड बना सके और शेयर कर सके अपने फ्रेंड सर्कल में, तो वो लोग आएंगे, तो वो लोग भी आपसे पूछेगी कि कैसे बनाया आपने, मुझे भी बताओ। आप अपना नॉलेज और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा, हो सकता है। तो आप ये सारी बेसिक चीजें मैं बोलूंगी, पहले आप स्टार्ट करिए टेम्पलेट बनाना। अब मैं आपको कोई चीज दिखाना चाहती हूँ, आप ये बंद कर सकते हो रिया, मैं कोई चीज आपको एक दिखाती हूँ। रुकिए, स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन दिखेगा तो आप लोग बताइएगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दी दिख रहा है। अब देखिए, ये देखिए, ये कुछ एको हो रहा है, अच्छा ठीक है। ये देखिए, ये कुछ पोस्टर्स है जो आप कैनवास की मदद से बना सकते हो। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मानिए हमारे, जैसे मैं बैंगलोर में रहती हूँ, ठीक है, मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक छोटे से भी स्किल को बहुत हल्के में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजों की अभाव है। यहाँ पे हर घर में हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और बच्चा जो है वो माँ बाप के साथ ही रह रहा है। यहाँ पे वो ज्वाइंट फैमिली वाला कंसेप्ट बहुत कम घरों में रहता है। तो बच्चे को इंगेज करने के लिए बहुत सारी क्लासेस होती है, और अगर किसी इंसान में वो हुनर है कि वो किसी के काम आ सके, तो यहाँ पे उस चीज का प्रमोशन बहुत किया जाता है। चाहे वो एक बेसिक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो, चाहे जैसे मैं स्टिचिंग का बताई। यहाँ पे इतना अभाव है कि यहाँ पे एक अगर टेलर का जरूरत है तो आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और अगर हमें ये सुविधा अपने सोसाइटी में मिलता है जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि हम उन सुविधा को ऑप्ट करें, ना कि हम 2-3 किलोमीटर ट्रैवल करें। तो हम जानेंगे कैसे कि ये कोई सुविधा हमारे सोसाइटी में है? और यहाँ पर ये जो लेडीज है या कोई लड़का हुआ, मैं लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को स्पोर्ट्स खिलाना बहुत पसंद है, किसी को म्यूजिक सिखाना बहुत पसंद है। अपने ऑफिस आवर्स के बाद, जैसे मैं सैटरडे संडे कोई वॉलंटियरिंग एक्टिविटी कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आता है, जिनको जैसे क्रिकेट खेलना, स्केटिंग करना, म्यूजिक, डांस, आर्ट। और इन सारे का सुविधा बैंगलोर जैसे महानगरी में लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर घर के बगल में मुझे मिल जाए वो सुविधा, तो मुझे 10 रुपया अगर ज्यादा भी लगेगा ना, तो मैं वो सुविधा को ऑप्ट करूंगी, क्योंकि उसमें बच्चे का सिक्योरिटी है और मेरा टाइम का बचत है। तो ये सारा चीज आप कैसे प्रमोट करिएगा। जैसे मानिए मुझे बच्चों को कहानी सुनाना बहुत पसंद है, और मैं ये अपने व्हाट्सएप का, हमारा जो सोसाइटी का ग्रुप है, ये मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं एक नया क्लास चला रही हूँ व्हाट्सएप में। मैं कहानी सुनाने का, बच्चों का एक एज ग्रुप है 5 से 10 साल, मैं वहां पे क्लास स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ पोस्टर्स है जो यहाँ पे बना हुआ है, दिखाती हूँ मैं।
दिखेगा मेरा स्क्रीन तो बताइएगा, आपको दिख नहीं रहा है अभी? दिख रहा है दीदी। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे बेटा ये छोटा वाला जो आपका मीट वाला है ना, उसको हटा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस कर दो तो, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, क्लोज नहीं हुआ। हाँ हाँ, अब ठीक है। ये दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा, इसको मैं बड़ा करती हूँ क्या, ये देखिए, ये यहाँ ये इंग्लिश में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये कोई पोस्टर है जो किसी ने बनाया है। स्टोरी टेलिंग का एक क्लास, एक क्लब हाउस बनाई हूँ, वहां पे मैंने बच्चों का फोटो डाला है। वहां पे देखिए ऊपर में एज ग्रुप दिया, जैसे मैंने बताया कि ये प्रमोशन के लिए होता है। तो जब आप प्रमोशन करते हैं तो आपको अपना ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन है आपके, आप यहाँ पे एज ग्रुप स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैं ये स्टोरी टेलिंग क्लास जो है वो 2.5 से 6 साल के बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पे क्या क्या होगा, हाई लेवल में, बहुत ऊपर में आप बताते हैं कि मैं पिक्चर बुक दिखाती हूँ, रीडिंग करवाती हूँ, वहां पे स्पीच बोलना सिखाती हूँ, ड्रामा करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ प्रमोशन ऑफर दिया है कि अगर आप आज रजिस्टर करिएगा तो 4 क्लासेस के लिए 2,500 रुपया लेगा। टाइमिंग दिया है मैंने, डिटेल दिया है मैंने, लोकेशन दिया है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं, कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं जो आप वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो, तो ऐसा आप पोस्टर बना सकते हैं, ऐसा कोई टेम्पलेट बना सकते हैं जो आप अपने सर्कल में शेयर करके लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, आपको क्या ये सुविधा चाहिए तो आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क करें, है ना। अब ऐसे ही जैसे मानिए कोई मैं कोई अवेयरनेस का कैंपेन कर रही हूँ, ठीक है, ये देखिए ये एक पोस्टर है। इस पोस्टर से कोई मुझे बताएगा कि लोग क्या सीख रहा है। मैं इसको पहले कम करती हूँ। बोला जाता है ना, एक पोस्टर, एक फोटो जो है वो 1000 शब्द के बराबर होती है। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने इसमें एक फोटो बनाया है और इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन आर मेंट टू लर्न नॉट टू अर्न। एक वाक्य लिखा हुआ है और कुछ फोटो बना हुआ है, और ये फोटो कितना कुछ कह रहा है जो आप शायद अगर वाक्य में लिखना चाहोगे तो शायद एक पन्ने का ऐसे बन जाएगा इसके ऊपर, और उससे ज्यादा भी अगर लिखने का इच्छा है तो। इस फोटो के माध्यम से हम 2 चीज दिखा रहे हैं और कितना स्ट्रांग मैसेज हम कन्वे करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सब अवेयरनेस का पोस्टर होता है कि जब आप बना रहे हो तो ये सारा पोस्टर आप बना सकते हो कैनवास पे, आप ऐसा फोटो बना सकते हो। आपके पास इमेज ऐसा रहेगा, ये ड्राइंग ऐसा नहीं बना सकोगे, लेकिन आप ऐसा अगर ग्राफिक्स यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। इसमें बता रहा है, बाएं तरफ एक फोटो दिया गया है जहाँ पे बच्चों को लेबर का काम कराया जा रहा है, उससे काम कराया जा रहा है, हाउस होल्ड का काम, घर का काम कराया जा रहा है। वो ईंटा ढो रहा है, वो पानी भर रहा है, मजदूरी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिनका उम्र है, अगर दाएं तरफ फोटो देखिएगा, जिनका उम्र है अभी स्कूल जाने का, आप ये काम करवा रहे हो बच्चों को जहां से 2 पैसे घर में आ रहे हैं, क्योंकि आपको अभी का फायदा दिख रहा है। और आप दाएं तरफ जो एक बहुत बड़ा उसका भविष्य बन सकता है, जहां पे अभी आपको वो 2 पैसे नहीं दिख रहे हैं, आप वहां नहीं बच्चों को भेज रहे हो, जिससे 10 साल के बाद आपको 2 पैसे से ज्यादा 100 पैसे आपको आएंगे, 1000 रुपये आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर करके बाएं वाला चीज करवाते हैं बच्चों को। और ये लाइन इसका मैसेज है, चिल्ड्रन आर मेंट टू लर्न। बच्चों को बनाया गया है सिखाने के लिए, ना कि उनसे कमाई करवाने के लिए। उनका भविष्य बनाइए, उनको स्कूल भेजिए, उनको एजुकेशन दीजिए, ना कि उनसे ये सब काम करवाइए। अगर आप ये बोलने जाओगे तो शायद लोग ना समझे, लेकिन अगर ये पोस्टर कहीं लगा रहे, आप अगर अवेयरनेस के लिए, कैंपेन के लिए जा रहे हैं, किसी विलेज में जा रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं, अगर ये पोस्टर कोई देखे तो एक बार लोग रुक जाए। आज की युवा पीढ़ी के पास अगर आप जाओगे, जिनके पास बच्चे हैं, जो बच्चे एजुकेशन के लिए भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार वो थम जाएंगे इस फोटो को देख करके कि यहाँ पे मैसेज क्या बोल रहा है। और अगर वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हो। ऐसे ही एक और चीज मैं दिखा रही हूं,
खास करके अगर आप लड़कियों की बात करोगे, और अच्छा पोस्टर दिखाती हूँ। दीदी हाँ एक क्वेश्चन पूछे? भी पूछिए पूछिए। जैसे कि आपने बोला कि अगर हम कुछ काम शुरू कर रहे हैं तो पोस्टर बना के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मतलब जैसे कोई सीख रहा है और वो अच्छा खासा पोस्टर बना ले रहा है, तो सिर्फ पोस्टर बना के कमाई नहीं हो सकता क्या? सिर्फ पोस्टर बना करके कमाई बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे मानिए कोई एक लड़की है हाँ जिसके पास ये कला है, मतलब जिसके पास कोई गुण है, ठीक है। आप जब पोस्टर बनाते हो तो आप किसी स्किल का प्रमोशन करते हो, कोई एक हुनर है जिसको आप प्रमोट करना की कोशिश कर रहे हो, राइट। ऐसे ही हाँ तो आप पोस्टर बनाते नहीं हो। पोस्टर में जैसे मैंने बताया बहुत टाइप होता है। आप इनविटेशन बनाए हो तो इनविटेशन है, अगर कोई अवेयरनेस का पोस्टर बनाया तो वो अवेयरनेस के बारे में। लेकिन अगर कोई आप स्किल को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हो, राइट, जैसे आप में कोई बहुत सारी हुनर है उसको आप प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हो। आपकी कोई दोस्त है जिसको स्टिचिंग बहुत अच्छा, जिसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, जिसको डांस सिखाना बहुत अच्छा लगता है, जिसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पोस्टर बनाना नहीं आता है, ठीक है। अब आप जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो, जब आप शुरू में जब आप सीख रहे हो तब आप चार्ज नहीं करते हो, तब आप फ्रीलांसिंग करते हो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो। लेकिन जब आप मानो आप में बहुत एक्सपीरियंस आ गया है तो आप क्या करते हो, आप अपने बारे में सोचो कि अगर आपको कोई चीज बनवाना हो तो आप दुकान में जाकर के उसको पैसे देते हो, हाँ देते हो। तो वैसे ही अब आपके इर्द गिर्द 10 लोग हैं जिनको 10 चीजें आती है और लेकिन उनको पोस्टर बनाना नहीं आता है, और वो आपके पास आते हैं कि मुझे ये चीज बनाना है, मुझे 10 लोगों तक अपना ये चीज पहुंचाना है ताकि मैं अपना कमाई कर सकूं। तो आप उसके साथ बोल सकते हो कि ठीक है मैं तुम्हारा पोस्टर बनाऊंगी, और वहां पर एक बिजनेस डील साइन होता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कस्टमर लेकर के आऊंगी, मुझे क्या फायदा होगा। आप अपना एक शॉप खोल सकते हो और उस शॉप का प्रमोशन कर सकते हो कि मैंने अपना टेम्पलेट डिजाइन जो पहले मैं घर से करती थी, मैं उसके लिए शॉप बनाई हूँ, आप मेरे शॉप पे आ सकते हो। तो ये बिल्कुल हो सकता है। ये पेड वर्जन भी होता है कि आप किसी को कार्ड बना करके दोगे, मैं पर कार्ड, अगर आप मैं डिजिटल कार्ड बना रही हूँ तो इतना चार्ज लूंगी, और अगर आप प्रिंट आउट लोगे तो मेरे पास प्रिंट आउट का भी सुविधा है, मैं वो पोस्टर जो आपको प्रिंट आउट भी करके दूंगी उसका ये चार्जेस होगा। आप उसका एक नया मेन्यू बना सकते हो ये प्रमोट करने का। अच्छा, तो आप थैंक इसको यू। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आप बहुत छोटे स्तर पे स्टार्ट करोगे इसको कि मैं एक पोस्टर बना रही हूँ तो मेरा 10 रुपया चार्ज है, लेकिन जब वो प्रमोट होने लग जाता है तो बहुत लोग आपके पास आए, एक से दूसरा आइडिया, फिर पोस्टर से आप इनविटेशन कार्ड बनाने लग जाते हो, इनविटेशन कार्ड से फिर आप अवेयरनेस की कैंपेन बनाने लग जाते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाने लग जाते हो, तो हाँ छोटे स्तर पे आप हमेशा स्टार्ट करते हो। स्टार्ट हमेशा छोटे लेवल पे किया जाता है, और उसको जब उसमें आपको सक्सेस मिलता है तब आप ऊंचे स्तर पे जाते हो, इस एक से दूसरा। अच्छा पहले मैं पोस्टर्स बनाती थी, अब मैं इनविटेशन कार्ड भी बनाऊंगी, शादी का इनविटेशन कार्ड बनाऊंगी, बर्थडे का इनविटेशन कार्ड बनाऊंगी। मैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी समझूंगी कि आप अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो मैं उस रिक्वायरमेंट को कस्टमाइज करके भी आपका कार्ड बना सकती हूँ, हाँ ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एनजीओ वाले आएंगे जो बोलेंगे कि मैं कुछ कैंपेन करना चाहती हूँ, आप हमारे लिए पोस्टर बना सकते हैं। अगर आपका काम इतना प्रभावशाली होगा तो आपके पास वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं कि मुझे ऐसा पोस्टर चाहिए। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं रहता है। अगर उनका ऐसे प्रॉपर रिसोर्स मिलेंगे जो ऐसा उनको काम करके दिखाएंगे तो वो हमेशा उनके पास जाएंगे। उनको पहला काम आपका जो है वो प्रभावित करना चाहिए। हाँ इसी क्रम में मैं 2 चीज ऐड करना चाहूंगी। एक तो अगर आप लोग अपने आसपास ग्रामीण स्तर पे देखेंगे तो अभी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके एडमिशन चल रहे होते हैं, तो वो बनाते हैं पोस्टर के हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन बनाता होगा, उसके क्या चार्जेस होते होंगे, है ना। वो स्कूल में एडमिशन के लिए भी बनाते हैं, या कोई नया कुछ खुला है तो उसके लिए बनाते हैं, और व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स करने के लिए बनाते हैं। एक तो वो हो गया। और दूसरा अगर आई सेक्शन की ही बात करें तो आपके यहाँ पे एक बडी है जो सिर्फ पोस्टर्स बनाती हैं सोशल मीडिया में। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में आई सेक्शन का पेज फॉलो किया है तो एक तरह से देखिए वो पोस्टर्स बनाती है, वो अर्न करती है, उनको जो सैलरी मिलती है वो पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए मिलती है। एक आइडिया समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये एक काम है
जो आप इतना सारा गूगल में ढूंढते हो चीजें, कोई तो बनाता है पीछे से, है ना। आज और जैसे अभी हम, हाँ, और तो इसको अभी आप अपने कमाई का माध्यम बना सकते हो। और सिर्फ कमाई नहीं, आपको इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा जब आप, पता है, 2 लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको किसी चीज से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैंने एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है जो आप लोग भरते हो। हम लोग ना जो भी आपके मन में सवाल है वो रखिएगा। अब सिर्फ 15 मिनट बाकी है, तो आप लोग पहले फीडबैक फॉर्म भरिएगा। मैंने शेयर किया है, देखा है सबने? अभी इसी चैट बॉक्स में है। दीदी लेकिन लिंक ओपन नहीं हो रहा है। हो रहा है, लिंक ओपन हो रहा है अगर आपने आई सेक्शन वाले आईडी से खोला है तो। अगर नहीं आई सेक्शन के आईडी से खोला है तो नहीं होगा। ऊपर जैसे देखो मैं, अपना नाम में, हाँ सॉरी, ऊपर आप नाम देखोगे, अगर आपका नहीं नाम पर मोनी दीदी, लिखा हुआ दिखेगा या फोटो आपकी दिखेगी, वहां पे देखोगे तो कौन सी ईमेल आईडी से वो दिखेगा आपको। जीमेल से मत करो। मेरे पास 3 लोगों का रिक्वेस्ट आ गया जीमेल का, अभी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आपको आई सेक्शन वाले आईडी से खोलना है, और ये आपका ये मैंडेटरी है अटेंडेंस के लिए। अब देखिए, ये एक पोस्टर है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक गर्ल के ऊपर है, एक लड़की के ऊपर है। ये बहुत छोटा है, बट ये बहुत स्ट्रांग मैसेज कन्वे कर रहा है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, बट ये हो नहीं पा रहा है। हाँ, दिख रहा है आपको? ये हाँ दीदी, दिख रहा है? ये देखिए, इस पोस्टर में कितना अच्छा एक गर्ल के बारे में, एक लड़की के बारे में मैसेज दे रहा है कि एक लड़की जब जन्म लेती है तो सबसे पहले उसके बारे में सोचा जाता है कि उसकी शादी कर दी जाए। बहुत कम उम्र की होगी शायद वो, और उसको शादी कर दिया गया। उसको बुक्स ना दे करके उसको एक परिवार दे दिया गया, तुम इसको संभालो। और कितना सुंदर फोटो है ये देखिए। ये मना कर रही है फोटो में कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मेरा ये उम्र है स्कूल जाने का, और आप मुझे भेज दिए एक महल में, एक हस्बैंड के साथ, एक लड़के के साथ आपने मेरा विवाह कर दिया है जो मुझे नहीं चाहिए। गिव मी एजुकेशन नॉट हस्बैंड। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहा है। बाल विवाह, एक पोस्टर बना हुआ है कि बाल विवाह मत करिए, ये उम्र है। ऊपर में देखिए कितना सुंदर, आपको नॉर्मल फोटो लगेगा। इसमें 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की, और इसमें दिखा रहा है कि इनका उम्र है अभी खेलने कूदने, म्यूजिक करने का, पढ़ाई कराई करने का, और इनको हम करवा रहे हैं बाल विवाह। ऐसे ही कुछ कैंपेन्स बनते हैं, जैसे लड़कियों के साथ हम लोग बहुत सारे स्कूल में आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुड टच और बैड टच पढ़ाया जाता है कि क्या सही टच है। बहुत सारी लड़कियों को पता भी नहीं चलता है कि, रुकिए पहले मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करती हूँ। बहुत सारी लड़कियों को पता भी नहीं चलता। मेरी लड़की खुद स्कूल में पढ़ती है तो मैं खुद जानती हूँ कि ये पोस्टर्स बना करके बच्चों को दिखाया जाता है। अगर छोटे बच्चों के बारे में सोचोगे, अगर आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या एप्रोप्रिएट टच है, कोई अगर आपको छू रहा है वो सही है या वो गलत है, आप कैसे किसी बच्चे को समझाइएगा? बोल करके समझाना बहुत मुश्किल है एक छोटे बच्चे को, और छोटे बच्चों के साथ ये बहुत सारी गलत चीजें होती है। अगर ये अवेयरनेस आपको फैलाना है तो आप कैसे फैलाइएगा? एक पोस्टर अगर आप बच्चों को दिखाइएगा ना, तो बच्चे पोस्टर बहुत जल्दी समझते हैं। बड़ों को पता है बैड टच और गुड टच के बारे में, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है छोटे बच्चों में, जो बहुत मासूम होते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है। अगर ये अवेयरनेस आपको फैलाना है अपने आसपास, आप कैसे समझाइएगा? आप अपने घर में सोचिए, आपके पास एक बच्चा है, एक लड़का है, लड़की है, उसको अगर आपको समझाना है कि तुम बाहर जा रही हो पढ़ने के लिए, अगर तुमको कोई छू रहा है तो वो गलत तरीके से छू रहा है या सही तरीके से छूना है, कब तुमको हेल्प के लिए बुलाना है, कब तुम्हें मम्मी को आकर के बोलना है कि मम्मा मेरे साथ आज ये गलत हुआ, आप ये कैसे जानिए? कैसे बच्चों को समझाइएगा? ये अवेयरनेस जो है, अगर आप एक फोटो दिखाइएगा बच्चों को बना करके, बच्चा फट से समझ जाएगा कि मेरी माँ, मेरे पापा मेरे को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ जब ये गलत होगा तो फट से आकर के आपको बताएगा। तो ये सिर्फ आपके कमाई का माध्यम नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी एक सोल्यूशन है। अवेयरनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। गर्ल्स एजुकेशन हो, चाहे वो गर्ल्स का बर्थ हो,
चाहे वो गुड टच बैड टच की बात हो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप पोस्टर्स बना करके अगर लोगों तक दर्शाने की कोशिश करोगे तो लोग समझेंगे। कल ही आप लोगों ने चाइल्ड मैरिज वाला जो प्लेज लिया था, मतलब क्या बोलते हैं प्लेज को? ओथ। हाँ, कल क्या किया था आप लोगों ने क्लस्टर में? शपथ। हाँ, तो बहुत सारा जो आप लोगों ने किया उसको भी आप कैंपेन की तरह दिखा सकते हैं कि हमने जो है ये शपथ लिया है। कल बहुत सारे क्लस्टर में बहुत सारे फोटोज आए हुए हैं ना, उसको भी आप एक कैंपेन की तरह कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो क्लस्टर में आप लोग सोचते हो ना, स्कूल में हमारा ये समस्या है या हमारे गांव में ये समस्या है, तो उसको कैंपेन की तरह रन कर सकते हो। मतलब पूरे सोशल मीडिया में डाल सकते हो बना के तो बहुत सारी चीज कर सकते हो। तो दीदी बता रही है ना, एक तो काम कंप्लीट ना होने का जो समस्या होता है ना गांव में, कि ये बहुत दिन से बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, कैंपेन चला रहे हो, उस मुहिम कोई चला रहे हो, ये अगर सारी आप चीजें। हाँ, अगर आप, मैं बोलूंगी आप ऐप ओपन करके जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आज 2-3 जो मैंने प्रॉब्लम सुना आप लोगों से कि इमेज नहीं बदल पा रहे हैं, टेक्स्ट नहीं बदल पा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोग को दिखाई कि कैसे आप बदल। थोड़ा दिक्कत होगा शुरू में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिक्कतें नहीं होगी, दिक्कतें होगी। आप हाथ लेके जाओगे, आगे पीछे कर्सर करेगा, इट्स ओके, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। गलतियां होगी, गलतियां करके ही लोग सीखता है। गलती करोगे, गलती को दोहराना नहीं है, गलती से सीखना है, सबसे बड़ी बात है। अगर गलती को, आज आपने जो गलती की और उसको समझे नहीं कि इसको रिपीट नहीं करना है कैसे, तो फिर आप उसको दोहराते जाओगे, तब आप नहीं सीख रहे हो। गलती हुआ, अप्रोच करो अपने फेलो मेट्स को कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे बताओ, ताकि मैं वो क्लास में डिस्कस कर सकूं। और उसको दोहराना नहीं है, उससे इंप्रूव करना है, एक स्टेप आगे बढ़ो। अपने आप का तुलना अपने आप से करो। पिछले दिन आप कैनवस बना नहीं पा रहे थे, पोर्ट्रेट, एक नॉर्मल आप पोस्टर बना नहीं पा रहे थे। आपको कोशिश करना है कि आप उससे इस सेशन के बाद एक स्टेप आगे बढ़ो। आप अपनी तुलना खुद से करो। मैं आज यहाँ थी, आज सेशन के बाद यहाँ पहुंची हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, तीसरे सेशन के बाद मैं यहाँ पहुंचूंगी। अपना तुलना दूसरे बैचमेट से करने की जरूरत नहीं है। अपना तुलना अपने आप से करो कि आप यहाँ थे तो सेशन के बाद आप कहाँ पहुंचे, आप यहीं हो या यहाँ पहुंचे। यहाँ भी पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ हो तो फिर दिक्कत है। आपको कोशिश करना है आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहां से बढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आई होप मेरा मैसेज आप लोग तक पहुंच पा रहा है। मैं ये बहुत अपने ऊपर ये विश्वास रखती हूँ कि अपना तुलना अपने आप से करिए, किसी और से नहीं। दूसरों से तुलना करिएगा तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, अपने से तुलना करिएगा तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पहले ऐसा नहीं कर पाती थी, अब मैं कर पा रही हूँ। तो कभी भी अपना तुलना खुद से नहीं करिए, कॉन्फिडेंस बनाइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं सच बता रही हूँ। कोशिश करके देखिए, दिक्कतें आएगी, कोई भी चीजें आसानी से अगर मिल जाए ना तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। और अगर उसके लिए परिश्रम करना पड़े और उसके बाद अगर सफलता मिलती है ना, तो उसका जो आनंद है वो आसानी से मिलने वाली चीजों में नहीं है ना। लास्ट मेरा एक लाइन हम इसमें जोड़ना चाहेंगे जो दीदी ने कहा है। कोई भी साथी अगर बिल्कुल भी शुरू नहीं कर पाए है ना, जैसे मैसेज लिखे हैं कुछ लोगों ने, आपको कुछ नहीं करना है, अब ब्लैंक खोलना है, आंख बंद करना है। ये बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज भी होता है। मान के चलो कि आप बहुत कैंपेन वगैरह मुहिम वगैरह नहीं चला रहे हो, बस सिंपल सा एक बहुत प्यारा सा कुछ बनाना चाहते हो, डिजाइन बनाना चाहते हो, है ना, या अपने घर का पर्दा कैसा दिखेगा या मेरा खिड़की कैसे दिखेगा, ऐसे कुछ बच्चों जैसे जो ड्राइंग बनाते हो ना आप लोग वैसे ही सोचो। लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसका रंग क्या होगा, ये कैसे दिखेगा, ये दाएं तरफ होगा कि बाएं तरफ होगा, कि पहले सोच लो। कुछ लोगों का क्रिएटिविटी बहुत फास्ट रहता है, करते 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 उनको आ जाता है, और कुछ का होता है कि क्या होगा, कैसे करते हैं, वहां पे फंस जाते हो। टेक्स्ट लिखते हो तो इतना मोटा मोटा दिख जाता है, अरे यार वो तो इतनी सुंदर से लिखी है, हम क्यों नहीं लिख पा रहे। ऐसे कंपेयर नहीं करना है, आपको बस सोचना है, इमेजिन करना है। जो आप माइंडफुलनेस करते हो ना, उसको इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको इमेजिन करना है 10 मिनट, सोचना है कि मैं बनाना क्या चाहती हूँ, वो कैसा दिखेगा, उसका रंग क्या होगा, है ना।
फिर उसके बाद आप जब ऐप में जाओगे वो से अक्षर कैसे दिखेंगे, मोटे पतले घुमाए हुए कैसे दिखेंगे, कहाँ पे फोटो लगेगी, कैसा दिखेगा, कार्टून बनेगा या इंसान का फोटो होगा। पहले इमेजिन करो। इमेजिनेशन बहुत बड़ा टूल है आपका। मतलब पहले आप सोचोगे फिर एक्ट करोगे। तो जो लोग फंसे हैं ना, बिल्कुल शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा। आंख बंद करके सोचिए, एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कीजिए और लग जाइए। एक बार बना लीजिएगा ना। मुझे पहली बार जब बनाया था, मैंने इतना खत्म बनाया था, इतना खराब, मुझे शर्म आ रहा था। मैं आई सेक्शन में काम करते हुए पहला काम मेरा था सोशल मीडिया में किसी की स्टोरी डालना, वो फोटो के साथ। इतना गंदा मैंने डाला, इतना गंदा रंग था उसका। फिर मेरे को हुआ कि नहीं, हमसे ना हो पाएगा, हम छोड़ दिए। फिर नहीं, अब देख रहे हैं कि अब हो पा रहा है, लड़कियां कर रही है ना, हमको भी इंस्पिरेशन मिला। हमको लग रहा है कि अच्छा, हमको शायद थोड़ा समय और देना पड़ेगा। तो एक बार किसी ने कहा कि आप पहले सोचो कि आप बनाना क्या चाह रहे हो, ऐसे घुस मत जाओ, तब जाके हुआ। अभी दीदी का पोस्टर भी बन रहा है, बाकी लोग बना रहे, तो अच्छा बन रहा है ना। तो आप लोग कोशिश करो, है ना, आप लोग जरूर कोशिश करो इस तरह से। गिव अप मत करना जो बिल्कुल नहीं बनाए हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए जब आप बिल्कुल स्क्रैच से जो स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझे ये बनाना है। एक इनविटेशन कार्ड से स्टार्ट करिए, मैं बोलूंगी। आपके घर में इनविटेशन के लिए किसी को इनवाइट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट करिए अच्छा शेयर मौका है, शादी का सीजन भी है। हाँ बिल्कुल। आप अपने घर में हल्दी के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स लोग को, अपने ग्रुप में जिनको वेडिंग इनविटेशन का प्रॉपर कार्ड नहीं बनाते, एक नॉर्मल पोस्टर बनाइए वेडिंग इनविटेशन का कैनवास को लेकर के, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और किसी का देखिए आया होगा उसको उतारने की कोशिश कर लीजिए, नहीं तो। हाँ, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको रोज दिन मिलेंगे, जिनको आप और जब तक आप लोग ये स्टेप पार नहीं करोगे ना, मैं आगे अगर कुछ और भी सिखा दूं ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि श्वेता इतना कुछ सिखा दे रही है, हम लोग पुराना वाला चीज ही ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोग को रेज्यूमे बिल्डिंग सिखाना चाह रही थी कि आप लोग अपना रेज्यूमे, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाइएगा, कि आप क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका स्किल्स है, क्या आपका हॉबी है। वो सारा अगर एक पन्ने में आपको रेज्यूमे लिखना पड़े तो वो भी आप कैनवस से बना सकते हो। रेज्यूमे बिल्डिंग का एक टेम्पलेट है, वो नेक्स्ट दिन हम करेंगे। आप जब यहाँ पे कुछ बडीज जुड़े हैं, वो प्रेजेंटेशन देते हैं मंथली आई सेक्शन में कि हमने ये काम किया है, उसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करके कैनवा में ही प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जो आप लोग स्लाइड में बनाने की कोशिश करते हो या फिर चार्ट पेपर में बनाते हो ना, सेशन में चार्ट पेपर में बनाते हो बहुत सारी चीजें, वो कैनवा में आप लोग बना सकते हो। अच्छे, अगले दिन मैं एक सेशन लूंगी, रेज्यूमे बिल्डिंग तो मैं सिखाऊंगी। रिया, आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, ठीक? ये आपका असाइनमेंट है। आप एक कोई भी टॉपिक अपने तरीके से रिया आप सोच करके आओगे, ठीक है? और हम वो पूरा पोस्टर एंड टू एंड जैसा वो सोची है, टॉपिक उसका अपना होगा, मेरा कोई अपना टॉपिक नहीं है, टॉपिक उसका अपना होगा। या कोई भी अगर वॉलंटियर करना चाहती है, मैं रिया को ही नहीं बोल रही हूँ, रिया ने अपना फोन शेयर किया, उसके पास ऑप्शन है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर कोई भी वॉलंटियर करना चाहती है, जो पोस्टर एंड टू एंड बनाना चाहती है, आइडिया आपका होगा, मेरा नहीं। आइडिया आपका, टॉपिक आपका, और हम वो वर्कशॉप करेंगे कि एक पोस्टर हम एंड टू एंड बनाएंगे। टॉपिक आप पसंद करिए, फोटो आप पसंद करिए, कंटेंट्स आप पसंद करिए, हम बस उसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है? सबको ठीक लगेगा ये? नेक्स्ट वीक अगर हम करेंगे, आधा घंटा पहले हम रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद फिर पहला का 15 मिनट में रेज्यूमे बिल्डिंग सिखाऊंगी, कैसे रेज्यूमे बिल्ड किया जाता है, और लास्ट का 30 मिनट हम कोशिश करेंगे, जो रिया या कोई भी जो वॉलंटियर करना चाहती है, वो बोलेगी मैं ये टॉपिक पे एक पोस्टर बनाना चाहती हूँ, और वो मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाएगी कि वो कैसे बना रही है। कर पाएंगे सब कोई? डन? और हम सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो कैसे कर रही है। नम्रता, ये ठीक है? बहुत बढ़िया है। आप लोग सब रेज्यूमे और सीवी जानते हो? काफी सारे साथी जानते होंगे, काफी नहीं जानते होंगे। क्योंकि सीवी नहीं जानते, रेज्यूम जानते हैं। क्या है रेज्यूम मोनी? उसमें जैसे कि अपना जर्नी, हम जो कुछ किए हैं ना अभी तक, उसमें सारा डिटेल लिखाता है। और किस काम में आप हो?
वो हम अगर जो नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हमसे रेज्यूम मांगता है, तो उसमें भी काम आता है। और जब शादी वगैरह के लिए होता है ना, तो उसमें भी एक डिटेल होता है ना, तो उसके लिए भी लगता है। रेज्यूम बहुत प्रकार का होता है। ओके। ये बिहार से बाहर मुझे आइडिया नहीं है कि लोग रेज्यूम जो है शादी के लिए यूज करते होंगे, बट ठीक है। नहीं वो यूज होता है, सही बोले आपने कि, और शादी का जो रेज्यूमे आपने सही बोला मुनी कि रेज्यूमे बहुत तरीके का होता है। एक होता है जो आप प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, और एक जो आप शादी के पर्पज से बनाते हैं। किसी का कोई म्यूट कर दीजिए प्लीज, एको हो रहा है। ठीक है, जो एक होता है रेज्यूमे जो आप नौकरी के लिए बनाते हैं, और एक होता है जब आप शादी के लिए जाते हैं तो उसको रेज्यूमे हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बायोडाटा। बायोडेटा, एक्चुअली डाटा नहीं बोलते हैं, डेटा होता है। ठीक है, तो दोनों का कंटेंट्स अलग अलग होता है। एक होता है जिसमें आप सिर्फ प्रोफेशनल चीजें अपनी बताते हैं, अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में, आपने क्या लिखा, आपने क्या पढ़ा, आपकी क्या हॉबी है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ बताते हैं। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है। और बायोडेटा में आप बताते हैं अपने परिवार के बारे में, आपका क्या उम्र है, आपकी क्या हॉबी है, आपका गांव किधर है, आपका एड्रेस किधर, आपके मम्मी पापा क्या है, आपका गोत्र क्या है, ये सब चीज बताते हैं। मैं दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बायोडेटा भी इंपॉर्टेंट चीज होता है। जीवन के एक स्तर पे हम लोग सबको ही आते हैं, जब हम विवाह के जीवन में जाते हैं, तो वो कोई गलत चीज है, ऐसा बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात होगी अगर आप अपना बायोडाटा खुद बनाते हैं, लेकिन उसका एक सही उम्र होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 10 साल की उम्र में जाकर के अपना बायोडाटा बनाइए, नहीं, लेकिन वो गुण आना कि अपना बायोडाटा हम खुद बना रहे हैं। और आपके मम्मी काफी पापा मजेदार है श्वेता कि अब जो है ये, अब जो है हमारे फेलो आप किसको इम्पोर्टेंस देंगे, बायोडाटा, एक फेलो के बाद एक ग्रेजुएशन करने वाली लड़की के लिए बायोडाटा इम्पोर्टेंट होगा या फिर रेज्यूमे होगा, ये आप लोग के ऊपर है। आप लोग की सोच तक सब कुछ इस पे निर्भर करेगा कि आपके लाइफ के चॉइसेस, आप बायोडाटा हाथ में थमाएंगे या फिर रेज्यूमे। ठीक है, ये बहुत मजेदार, आयरॉनिकल और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा इसके ऊपर। देखिए, मैं दोनों को गलत नहीं बोलती, जैसे मैंने बोला ना कि सबका अपना अपना चॉइस होता है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, ना कि कोई जबरदस्ती आपको बोल रहा है। अगर आप 20 साल की उम्र में भी करना चाहते हैं ना, तो ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि मैं करना चाहती हूँ, आई एम रेडी फॉर मैरिज, ना कि माँ बाप भाई बहन बोल रहे हैं। कानूनी जुर्म हो जाता है, 21 साल होना चाहिए या लेकिन मानते नहीं है लोग। ये भी एक अवेयरनेस का टॉपिक है कि गर्ल्स मैरिज बिलो 18 नहीं, बिलो 21 आजकल तो लड़कियों का हो गया, बिलो 21 नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना स्टैंड लेना कि मैं नहीं करूंगी बिकॉज मैं तैयार नहीं। दीदी अगर जो फैमिली फोर्स किया तो फैमिली जाएगी जेल। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए आता है एजुकेशन, यहीं पे आता है एजुकेशन काम। और फैमिली को थोड़ा सोचना होगा, मेरी बेटी पाँव पे खड़ी नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, पति को वो चलते फिरते एक्सीडेंट हो गया, पर देवर ससुर हाँ जेठ के भरोसे कैसे जिएगी आगे, या फिर वो वापस ले लेंगे मायके में पालने के लिए शादी के बाद। थोड़ा सोचना होगा, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगी लड़कियां शादी करना थोड़ा सा सोचना होगा। खैर इस पे आज नहीं था टॉपिक, बट ये कैंपेन दीदी ने बोला है कि ये भी अच्छा अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है। आज का सेशन तो हमारा समय हो गया है और काफी लोग ड्रॉप भी कर लिए हैं, पर आपको फीडबैक फॉर्म भरना है 2 चीज के लिए। एक तो आपका अटेंडेंस मार्क होता है उससे, दूसरा दीदी ने इतना मेहनत करके सेशन लिया है, दीदी के लिए भी वहां पे आप लोग फीडबैक डाल सकते हो, है ना, और सुधार के लिए हमारे लिए भी वहां पे फीडबैक आप डाल सकते हो। ये अनिवार्य है। आपने जो सेशन सीखा है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप उसमें डालोगे नहीं। एक दूसरा, आपका असाइनमेंट पिछली बार का छूटा हुआ है, बहुत सारे साथियों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया है। तो ये सेशन जो है कोई ऐसा वर्क सेशन नहीं है कि आप सेशन अटेंड कर लो और हो जाएगा, अगली बार फिर अटेंड करोगे। आपको असाइनमेंट जमा करना है, ये आपका प्रगति स्कोर का पार्ट है, हिस्सा है, फेलोशिप का हिस्सा है। आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कैनवा का सेशन हो रहा था, इसको सीरियसली लेना है और इसमें आपको असाइनमेंट बनाना है। बडी से हम लोग पूछेंगे, आपको जमा करना होगा असाइनमेंट के लिए लिंक मिलेगा। और आपका जो फोर्टनाइटली सेशन होगा, जब आप लोग
ऑफिस में जाओगे सेशन के लिए, वहां पे भी आप लोग को पूछा जाएगा। तो अब मैं अभी से आप लोगों को अवेयर करा रही हूँ, कोई भी हमारा सेशन होगा इस तरह से, श्वेता दी फिर अगला सेशन मिलेंगे, तो श्वेता दी ने 3 असाइनमेंट आप लोग को दिए, मतलब पिछला वाला, इस बार वाला और अगला वाला। आपको 3 असाइनमेंट कैनवा का जमा करना होगा पास होने के लिए। और नेक्स्ट दिन हम वर्कशॉप करेंगे। जैसे मैंने बोला, वॉलंटियर मैंने रिया को सेलेक्ट किया, बट अगर कोई और आगे आना चाहता है जो अपना स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है पूरा एक पोस्टर टॉपिक आपका, तो आप पसंद कर सकते हो। आप दोनों जिला आ सकते हैं, सारे जिला से एक एक वॉलंटियर्स तो होने चाहिए मेरे हिसाब से, सारे जिला से, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर, जमुई, मुंगेर, है ना, आप लोग सभी जगह से प्लीज। हाँ सलोनी, लिंक आपको आपके बड़ी भेज देंगे। दीदी असाइनमेंट किस चीज का बनाना है? अगले बार जो मिला था वो तो बना के भेजे ही थे ग्रुप में। सब लोग तो नहीं भेजे है ना, और भेजना ही मकसद है कि बेहतर बना के भेजना है, वो मकसद है, वो आप लोग देख सकते हो। जैसे कोई असाइनमेंट में से फोटो लगा के कुछ लिख दिया भेज दिया, ऐसे भेजना है, या हमें सच में सीख के कुछ अच्छा बेहतर बना के भेजना है, हमें अच्छे स्कोर करने हैं। जैसे हमने कहा कि आप पिछले वीक यहाँ पर थे, अपना वही पोस्टर उठाइए और उसको एक स्टेप आगे बढ़ाइए। आज जो हमने नया सीखा कि टेक्स्ट को हम कैसे कलर कर सकते हैं, फोटो कैसे बदल सकते हैं। पिछले दिन मैंने सिर्फ पोस्टर बनाना सिखाया था बहुत हाई लेवल में, आज मैंने 2 स्टेप और सिखाया कि उसका स्टाइल कैसे बदल सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं, उसका फोटो कैसे बदल सकते हैं। आप ये सब चीज उसको ट्राई करके उसी पोस्टर को आप इम्प्रोवाइज करके नम्रता मैम को भेजिए। एक तो ये, और दूसरा में अभी जो बहुत सारे लोग ड्रॉप हो रहे हैं बिना अनुमति के, आप लोग जो भी साथी हैं, बहुत सारे जो है अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो जैसे अगर जॉब के लिए भी बाहर जा नहीं सकते हैं और फेलोशिप भी खत्म हो जाएगा तो घर पे ही पड़े रहोगे, फिर बहुत मुश्किल होती है ऐसे समय पे। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह के स्किल सीखोगे तो घर से आप लोग वर्क फ्रॉम होम वाले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपने लिए आय का साधन बना सकते हो। इसके लिए भी आपको ये बहुत इंटरेस्ट के साथ, क्या बोलते हैं इसको, मेहनत के साथ इसको सीखना है, ये जरूरी है। और मैं ये अपना अनुभव, आप लोग 11वीं बैच में पहले बैच के एडु लीडर्स से लेकर 10वें बैच के एडु लीडर्स के सारे अनुभवों को मिलाकर बता रही हूँ कि फेलोशिप खत्म होने के बाद बहुत सारे साथियों को समस्याएं होती हैं, जो ग्रेजुएशन कर रही है जा नहीं सकती है बाहर कमाने और बहुत सारे रीजंस के लिए। तो आप लोग को थोड़ा सोचना होगा कि कोई भी चीज हम लोग सीख रहे हैं तो बेहतर ढंग से कैसे सीखे। सिर्फ एक दिन सेशन अटेंड करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, सीख के हम लोग को करके दिखाना और बेहतर करना है, और इसको आय का साधन हम कैसे बना सकते हैं, ये आपको वहां तक आपको सोच ले जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम, जैसे दीदी अभी कर रही हैं, देखो आपके सामने उदाहरण खड़ी है, दीदी यहाँ पे सेशन ले रही है, इन्होंने कहा है कि वो मंडे से फ्राइडे तक जॉब करती है, मान के चलो उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, मेरा खुद का वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि ये सारे कुछ स्किल्स हैं जो आपको घर से काम करने के लायक बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैंने ये बोला है, आपको इसको अपने करियर के साथ भी, आपके एस्पिरेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। आपको समय भी मिलेगा पढ़ने का और चीजें करने का, अगर इस तरह के स्किल्स आप लोग सीरियसली सीखोगे तो। और कोई भी स्किल कभी भी खराब नहीं जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कैनवा सीखी हुई हूँ, तो मैं भी सिर्फ पोस्टर्स के लिए यूज करती थी, लोगों में अवेयरनेस के लिए, और मुझे किसी को सिखाना पड़ेगा, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ नम्रता और आई सक्षम टीम को। बट ये किसी के काम आएगा ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। बट बोला जाता है ना कि स्किल और हुनर और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कभी ना कभी लाइफ के किसी दौर पे आपको जरूर काम आएगा। हर कोई साथ छोड़ देगा, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स साथ छोड़ दिए, घर वाले साथ छोड़ दिए, दोस्त साथ छोड़ दिया, आपका एजुकेशन, आपका स्किल, आपने जो सीखा है ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी चीज में रहिए, कुछ भी कीजिए, वो आपके साथ हमेशा रहेगा और वो चीज आपको हमेशा काम देगा। सबसे बड़ी बात है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप उसके माध्यम से कुछ कर सकिएगा अपने लिए, किसी और के लिए तो छोड़िए, अपने लिए कर पाइएगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे नम्रता। और मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक कोई एक वॉलंटियर आएगा, टॉपिक चूज करके, बी प्रिपेयर्ड, जो मैंने आज सिखाया है वो सब सारा प्रैक्टिस करके आओगे, क्योंकि मैं ये सारा चीज करवाऊंगी नेक्स्ट दिन वर्कशॉप में। आप लोग को 2 सेशन इसीलिए दिया गया है ताकि आप उस लेवल पे आओ कि आप पहले कैनवास ऐप से रूबरू हो कि कैसे उसमें करते हैं हम चीजें, और उसके बाद हम
एक पोस्टर मैं एंड टू एंड दिखाऊंगी कैसे बनता है, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो मेनू हो, चाहे इनविटेशन हो, कुछ भी आपके पसंद का, मेरे पसंद का नहीं। जो आप करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो आगे बढ़ेगा, बोलेगा श्वेता मैम मैं करके दिखाऊंगी स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? आपकी तरफ से ये आवाज आनी चाहिए। डन? चलिए, थैंक यू, बहुत मैंने ज्ञान दिया। सॉरी सैटरडे को इतना ज्ञान मुझे देने का आदत नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग से मिल करके। आई रियली फील वेरी गुड कि मतलब सैटरडे छुट्टी के दिन पे ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं जिनको सीखने का इतना इच्छा है। ये दर्शाता है कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, चाहे कितने भी अपने आपके आसपास कितना भी प्रॉब्लम आए, अगर इच्छा है तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों से। मैं फ्राइडे नाइट को लिटरली तैयारी करती हूँ कि मुझे क्या देना। के फेलोज और टीम के ओर से श्वेता को एज यूजुअल थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। और बाकी जो हमारे साथी जुड़े हैं ना, आप भी दीदी समय जो दे रही है ना, बिल्कुल अपने हिसाब से वॉलंटियर जिसको कहते हैं, आप लोग गूगल कर लेना वॉलंटियर का मतलब। वॉलंटियर एक शब्द होता है, आप लोग देखिएगा कि समय अपना देना बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं श्वेता को थैंक्स कहना चाहूंगी इसके लिए। थैंक यू पूरे टीम को फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। ये एक सौभाग्य की बात होती है कि हम किसी को कुछ वापस दे पा रहे हैं, समाज को देने का एक मौका मिलता है हमें। दीदी मेरा कुछ सवाल था। जी पूछिए। दीदी जो बोले आप असाइनमेंट बनाने, हम तो पहला बार कॉल में जुड़े हैं तो हमको पता भी नहीं है कैसे असाइनमेंट बनाएंगे। तो आपको पता करने के लिए आपके बडी हैं, आपके बाकी जो इतने साथी जुड़े हैं उनसे पता करना है। ग्रुप में हम मैसेज डाले हैं, रिकॉर्डिंग डाले हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी है, वो आप देख के समझ बना सकते हैं। यूट्यूब पे डला हुआ है। मैं सभी साथी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, ग्रुप में जो मैसेजेस जा रहे हैं ना उसको इग्नोर ना करें। नंदनी आप मैंने खुद ही भेजा है रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ग्रुप में, तो आप लोग को देखना चाहिए उसको। अगर मिस कर दिया है तो बैच 11 की एडू लीडर है। हाँ, बैच 11 की एडू लीडर है हम। हाँ, सारे बैच 11 के एडू लीडर जुड़े हैं, इसमें कोई दूसरे लोग नहीं जुड़े हैं। अगर आपने मिस कर दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आपके बडी से बोल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। बाकी जो साथी है उनसे मांग लीजिए लिंक,